वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अर्रहमान की आयत 24 और 25 देखेंगे हम, 24 और 25। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वा और लहू उसके लिए है, किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। लाम तमलीक है, यानी अल्लाह ही की मिल्कियत है। क्या चीज़ है? अलजवार, जहाज, मुनशाआत, ऊंचे उठे हुए। उठे हुए कौन से मुराद है? ये जो बादबानी की कश्तियां होती थी ना, उनकी तरफ इशारा है। और आजकल के दौर में भी हम देख सकते हैं कितने बड़े बड़े जहाज हैं, और जो समंदरों में, जो बहरी जहाज़ों की बात हो रही है, समंदरों में चल रहे हैं, समंदर का सीना चीरते हैं और इधर से उधर, उधर से उधर चले जाते हैं। तो वलहुल जवारिल मुनशाआत, तो अल्लाह ही की मिल्कियत है, अल्लाह ही के लिए हैं मुनशाआत, ऊंचे ऊंचे उठे हुए, फिल बहरी, समंदर में, बाहर समंदर में, कल आलाम, ऊंचे पहाड़ों की मानंद। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो साथ कौन कौन सी नेमतों के तुम दोनों अपने रब की तुम दोनों झुटलाओगे। कुमा और तुकज़्ज़िबान दोनों आ रहे हैं, बार बार दोबारा रिपीट हुई, यानी कुमा तुम दोनों को भी मुखातिब किया गया, इंसान और जिन मुखातिब हैं, और तुकद्दिबान फिर दोबारा तुकद्दिबान तुम दोनों झुटलाओगे। ये एक तरह का जोर दिया गया है इसमें दोबारा दोहरा कर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन आयात में अपनी नेमतें और कुदरतें बयान फरमा रहे हैं, और फिर इंसान और जिन को डायरेक्ट खिताब कर कर फरमा रहे हैं कि तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। मतलब कुरान में अगर इसको आयत कहा जा रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जो बड़ी बड़ी कश्तियाँ हैं जो कि पहाड़ों के मानंद नज़र आ रही हैं, इन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त निशानी के तौर पे बयान फरमाकर क्या कहते हैं? फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो इसके साथ क्या रब्त है? इनको क्यों कहा गया निशानी? इनमें ऐसी क्या ख़ास बात है? नंबर एक, इनका अपना एक मैकेनिज़्म कि इतने बड़े बड़े लोहे के टुकड़े इस तरह से समंदर के पानी पे तैरते हैं और उसके अंदर डूबते नहीं। इसके पीछे एक मैकेनिज़्म है, इसके पीछे एक साइंस है। देखिए, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो चीज़ अगर पानी के मुकाबले में डेंसिटी ज़्यादा है तो पानी की सरफेस पे नहीं रहेगी। एक सुई अगर हम पानी में डालेंगे तो वो पानी की सरफेस पे नहीं रहेगी, अंदर डूब जाएगी। लेकिन ये जहाँ नहीं डूबता, बहरी जहाज़ नहीं डूबते। क्या वजह है? इनकी कंस्ट्रक्शन ऐसी होती है, इन्हें बनाया ऐसा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को वाकई ऐसा दिमाग दिया कि उसने इस तरह से उस शिप को डिज़ाइन किया कि उसके अंदर हवा होती है, और हवा होने की वजह से जो डेंसिटी का कंपैरिजन बनता है वो उस हवा के साथ बनता है पानी का। तो पानी के ऊपर जहाज़ है और जहाज़ में बहुत ज़्यादा वज़न भी है, लेकिन जो उसके अंदर हवा भरी हुई है, अंदर जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, और कमाल की बात ये कि अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं। अगर एक जगह सुराख हो जाता है शिप के एक हिस्से में तो सिर्फ उस कंपार्टमेंट में पानी भरेगा तो वो शिप नहीं डूबेगा। अगर सारी ही पूरी शिप की पूरी बेस में पानी भर जाएगा फिर वो शिप डूबेगा। तो कंपार्टमेंट भी बनाता है इंसान उसमें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इतनी अकल दी, इतना फ़हम दिया है, और साथ साथ इतनी टेक्नोलॉजी भी दी। फिर लोहे के शिप बन रहे हैं, फिर लोहा भी अल्लाह ने आसमान से उतारा। सूरह हदीद से हमें पता चलता है। तो लोहे के शिप जो हम सब बना रहे हैं और दूसरे भी मेटल्स यूज़ होते हैं, सब अल्लाह की तरफ से दिए गए हैं। तो ये एक नेमत है अल्लाह की जो उसने हमें दी, और हम उससे फ़ायदा उठाते हैं, तो फिर हम उसका शुक्र तो अदा करेंगे ना। फिर एक दूसरी वजह ये भी हम, या दूसरा पॉइंट हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो शिप के ज़रिए ट्रेडिंग होती है, शिप्स के ज़रिए जो होती है, ये चीपेस्ट है, ये बिल्कुल चीपेस्ट है। अगर $100 लगते हैं, सपोज़ मैं एक रेशो बता रही हूँ, अगर $100 किसी चीज़ की तरसील में लग रहे हैं, तो अगर हम ये जो चारों मेथड हैं ट्रेड के लिए, इन चारों को कंपेयर करें तो ट्रक से लगभग $15 लगेंगे। फिर उसके बाद आप आ जाए ट्रेन से और ख़र्चा कम हो जाएगा, लगभग $5 पे आ जाए। और अगर आप शिप्स पे जाएंगे तो अराउंड $2.5 लगेंगे। कहाँ $100 और कहाँ $2.5। एक ये भी वजह हमें समझ आती है। फिर दूसरी वजह एक बहुत इंपॉर्टेंट समझ आती है, वो ये है कि ज़्यादा सामान होता है, वज़न ज़्यादा होता है, ज़्यादा चीज़ों की ट्रेड होती है, अमला कम होता है। फिर इसके बाद आप ये देखिए कि जो इनका फ्यूल है ना वो भी बहुत चीप होता है, चीप फ्यूल यूज़ करते हैं, बंकर ऑयल यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये देखिए कि अगर हम ट्रेन्स की बात करें, ट्रक्स की बात करें, तो जो उसकी रेल्स है और जो उसके रोड्स हैं उसकी मेंटेनेंस है, जो ये इसके रास्ते हैं समंदर, उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। फिर इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और होती है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने से कंपेयर करें, ट्रेनों के लिए रेल बिछाई जा रही है तो कहीं पहाड़ आ जाते हैं, कहीं पानी आ रहा है, कहीं ब्रिज बनाने पड़ रहे हैं, उसकी मेंटेनेंस भी, और साथ साथ वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती, उसको घुमाना पड़ता है। शिप का एक लगभग स्ट्रेट रास्ता होता है। खुसूसन तस्करा किया गया है इसमें जवारिल मुनशात, समंदरी बहरी बेड़े हैं, जहाज़ हैं, समंदरी जहाज़ काम भी लिया जा रहा है और तिजारत का भी। लेकिन उमूमन देखिए सारे ही ज़राए आमद और रफ्त आ जाएंगे। इन सब को अल्लाह की निशानी और नेमत कहा गया, और वाकई ये नेमत है, ये बहुत बड़ी निशानी है। अगर ट्रेन्स ना हो,
अब एरोप्लेन्स भी हैं, साथ साथ पहले बाय रोड भी ट्रैवल होता था। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम अपना सामान नहीं ले जा सकते। इवन अगर हमारे पास कोई सवारी ना हो, हम सामान भी नहीं लेकर जा सकते। ये बहुत बड़ी अल्लाह की ऐसी नेमत है जिस पे हमें शुक्र करना चाहिए। और आजकल के दौर में देखिए जहाज़ कितनी जल्दी कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं, चीज़ें कितनी आसान हो गई हैं। और जहाज़ भी अब पीछे रह गए हैं, अब स्पेस क्राफ्ट हैं। इंसान चांद तक पहुँच चुका है, मार्स पे भी लैंडिंग हो चुकी है स्पेस क्राफ्ट की, और जो दूर सितारे हैं वहाँ पर भी जा रहे हैं हमारे स्पेस क्राफ्ट अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंसान को अल्लाह ने ऐसा दिमाग दिया और ये ज़राए आमद व रफ़्त दिए, एक्सप्लोर कर रहा है इंसान कायनात को, और हमें इनका डेफिनेटली शुक्र अदा करना चाहिए। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है और इनके बगैर ज़िंदगी कहीं ज़्यादा मुश्किल होती, जो कि अल्लाह ने हमारे लिए आसान की। अच्छा, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? हमारे लिए इसमें ये हुक्म है कि मसाइल को पहाड़ बनाकर बैठे नहीं रहना। देखिए, इंसान को अल्लाह ने अकल दी, उसे बयान सिखाया, और फिर एक वक्त ऐसा आया कि उसने वो कश्तियाँ बनाई। उस वक्त के ज़माने से जो ये आयात हैं, कश्तियों की मिसाल देकर समझाया जा रहा है। लेकिन आजकल के दौर में इंसान और कहीं आगे निकल चुका है। अगर कोई शख्स यही सोच लेता कि नहीं, मैं हवा में नहीं उड़ सकता, जहाज़ नहीं बन सकता, जहाज़ ख़राब हो गया तो सारे मर जाएंगे, तो देखिए फिर कैसे जहाज़ बनता। जब इंसान ने जहाज़ बनाने का फैसला किया, मैं एरोप्लेन की बात कर रही हूँ, तो साथ साथ क्या पैराशूट खुद ब खुद बन गया, बना ना साथ उसके। तो ऐसी ज़िंदगी में मसाइल होते हैं, उन मसाइल को हमें सोचना चाहिए, हल करना चाहिए। पीछे बात हो रही थी रिश्तों को साथ लेकर चलने की, तो कभी कभी ऐसे लोग टकरा जाते हैं ज़िंदगी में, रिश्तों के हवाले से भी, और ज़िंदगी में दूसरे मसाइल भी आ जाते हैं। कोई बीमारी ऐसी आ गई, कोई मसला ऐसा हो गया, औलाद के हवाले से कोई ऐसी बात हो गई, ये शादी जिस जगह हुई है वहाँ ससुराल वाले ऐसे मिल गए, या ससुराल वालों को बहू ऐसी मिल गई, तो ये रिश्ते नाते तोड़े नहीं जाते, इनके साथ चलना है और अच्छी सोच लेकर चलना है। जैसे कि इंसान ने पहाड़ों जितने बड़े बड़े बहरी जहाज बना लिए, हवाई जहाज बना लिए, चांद पर कदम रख लिया, उसकी एक तामीरी सोच थी ना, एक तामीरी सोच लेकर चलना है। मसाइल को मुसीबत नहीं बनाना, मसाइल को मसाइल ही रहने देना है, ताकि उनका हल निकाला जाए। जब उन्हें मुसीबत बनाते हैं, हम सर पर सवार करते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर हम किसी काम के नहीं रहते। तो बहुत खूबसूरत आयात हैं, और अल्लाह की बेशक ये नेमतें हैं, निशानियाँ, कुदरतें हैं, और सीखने के लिए बहुत कुछ है इसमें से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।